हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों रूस में हिंदू धर्म इतना माना जाता है? क्यों रशियन लोग भारत के हिंदू मंदिरों में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों, इसके पीछे रशिया का एक पुराना इतिहास छिपा है। जी हाँ, ऐसा इतिहास जिसकी जड़ें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, ये बात तो सब जानते हैं कि हिंदू सनातन धर्म है और इस दुनिया का सबसे पुराना धर्म भी। जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, तब सिर्फ सनातन धर्म ही मौजूद था। इसलिए तो आज दुनिया के कोने कोने पर खुदाई में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं। रशिया में भी उन्हीं देशों में से एक है जहां हिंदू सनातन धर्म के कई सबूत मिले हैं। क्या है रशिया का पूरा इतिहास, बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत के कई मंदिरों में रशियंस को देखकर हम भारतीय हिंदू गर्व करते हैं, लेकिन आपको जानकर और भी ज्यादा खुशी होगी कि रशिया में ईसाई धर्म से पहले हिंदू धर्म ही मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, आर्यंस का गढ़ हुआ करता था रशिया, लेकिन फिर धीरे धीरे आर्यंस का किंगडम डिस्ट्रॉय हुआ और यहाँ के साधारण लोगों को ईसाइयों ने कन्वर्ट करा दिया। दोस्तों, ये बात लगभग 1000 साल पुरानी है, जब रूस में हिंदू धर्म को छोड़कर लोग ईसाई धर्म को मानने लगे थे। रूस में ईसाई धर्म सिर्फ 1000 साल पुराना ही है। इससे पहले यहाँ आर्यंस रहा करते थे, जो खुद को स्लेविक आर्यंस कहते थे और वैदिक धर्म को मानते थे। ये लोग पेड़ पौधे और जानवरों की पूजा किया करते थे। जिस तरह से हिंदू सनातन धर्म में नेचर की पूजा की जाती है, सूर्य, चंद्रमा, वायु, पानी को भगवान माना जाता है, ठीक वैसे ही रूस के लोग भी पुराने समय में नेचर की पूजा करते थे और उन्हें भगवान मानते थे। दोस्तों, लगभग 10th सेंचुरी बीसी में रूस के राजा व्लादिमीर एक ने अपने राज्य के लोगों को देखा तो सोचा कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की बजाय किसी एक भगवान को मानकर उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। इस तरह राजा के कहने पर रूस के लोगों ने एक ही भगवान को मानना शुरू किया। दोस्तों, रूस का इतिहास आर्यंस के बिना अधूरा है। तो आइए पहले जानते हैं ये स्लेविक आर्यन कौन थे। दोस्तों, स्लेविक आर्यंस वो लोग थे जो खुद को वैदिक हिंदूज मानते थे और वैदिक धर्म की ही पूजा करते थे। वह नेचर से जुड़े हुए थे। दोस्तों, रूस में आज से लगभग 4000 साल पहले की एक आर्यन सिटी की भी खोज की गई है, जिसमें यही स्लेविक आर्यंस रहा करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप की ज्यादातर लैंग्वेजेस आर्यन लैंग्वेजेस की ही ओरिएंटेड है। इतना ही नहीं, बल्कि रूस के लैंग्वेज भी 2000 से ज्यादा शब्द संस्कृत के मूल से लिए गए हैं। एंशिएंट स्लेविक आर्यंस के लिए स्वस्तिक का चिन्ह बहुत ही पवित्र माना जाता था। जिस तरह से आज भारतीय हिंदू किसी भी शुभ काम से पहले घर में स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं, वैसे ही आर्यंस भी स्वस्तिक के निशान को पवित्र और शुभ मानते थे। आर्यंस की स्लेविक भाषा भी संस्कृत से बहुत मेल खाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे संस्कृत में मुक्ति को मोक्ष कहा गया है, वैसे ही स्लेविक लैंग्वेज में इसे मोकोश कहा जाता है। जिस तरह हिंदू धर्म में स्वर्गलोक को स्वर्ग कहा जाता है, स्लेविक आर्यंस स्वरोग कहते थे। इसके अलावा आपको बता दें कि जिस तरह हिंदू धर्म में 4 वेदों का वर्णन किया गया है, वैसे ही स्लेविक आर्यंस के भी अपने खुद के वेद्स हुआ करते थे। 19th सेंचुरी में स्लेविक आर्यंस का तीसरा वेद सर्बिया लिखा गया था और जिसमें 345 पोएम्स या कहें श्लोक से। इस वेद में कम से कम 40 से 50 बार हिंदू, हिंदुकोश और हिंदुस्तान जैसे शब्दों का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि एंशिएंट टाइम के स्लेविक हिंदुओं की देवी देवताओं के नाम भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के नाम से काफी मिलते जुलते हैं। स्लेविक हिंदू जिन देवी देवताओं को पूजते थे उनका नाम बिरिंगिया, देवा, जिवा, लादा, मोकोश और मारना है। ये सभी नाम संस्कृत भाषा के नामों से काफी हद तक मेल खाते हैं। दोस्तों, रूस में व्लादिमीर एक ने लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट तो करा दिया था, मगर कई स्लेविक हिंदू ईसाई होने के बाद भी अपने वैदिक धर्म को माना करते थे और आज तक वह अपना वैदिक धर्म ही मानते आ रहे हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में कई बार ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर रूस के लोगों को ये कैसे मालूम हुआ कि उनके पूर्वज हिंदू धर्म को मानने वाले ही थे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रूस में 2 मेन एक्वेशन हुए हैं, जिसने रूस के लोगों को बता दिया कि असल में उनके पूर्वज कौन है। आइए इन 2 एक्वेशंस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2007 में रसिया की एक्सक्वेशन टीम को रूस की बोल्गा रीजन में सतारया मायाना गांव में एक मूर्ति मिली जो भगवान विष्णु जी की मूर्ति थी। इस मूर्ति का समयकाल 7th से 10th सेंचुरी बताई गई थी। जिस गांव में ये त्रिमूर्ति मिली
ये 17 साल पहले का पुराना एक शहर हुआ करता था। इस शहर में वैदिक धर्म को मानने वाले लोग रहते थे, जो पॉसिबल है कि हिंदू धर्म ही के थे। तभी यहाँ पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति मिली। दोस्तों, दूसरा एक्सकवेशन हुआ था साल 2010 में। इस बार रूस के लोगों को और भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि इस बार कोई मूर्ति या पुराने लेख नहीं मिले, बल्कि एक पूरा शहर मिला जो कि लगभग 4000 साल पुराना था। जी हाँ दोस्तों, जिन आर्यन सिटी की बात हमने शुरुआत में की थी, ये वही शहर था। इस शहर के कई आर्यन सिक्के, पदक, अंगूठी, शास्त्र मिले। आर्यन सिटी में मिले इन सिक्कों और पदकों पर हिंदू सिंबल सोने को मिले, ये जिनमें स्वस्तिक के निशान भी थे। दोस्तों, रूस में हुए इस एक्सकवेशन के बाद रूस के ज्यादातर लोगों को इस बात पर यकीन हो गया था कि उनके पूर्वज वैदिक हिंदू थे और वह नेचर की पूजा करते थे, जैसा कि आज भारत के हिंदू करते हैं। इतना ही आपको बता दें कि रूस के लोगों के डीएनए में भी आर्यंस से डीएनए मैच खाते हैं और इनके फेशियल फीचर्स भी काफी हद तक भारतीय हिंदू से मिलते हैं। दोस्तों, जब से रूस के लोगों ने अपने पूर्वजों के बारे में जाना, उनका हिंदू धर्म में इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा और इसी वजह से ज्यादातर रशियंस को हिंदू धर्म की समझ है और वो वैदिक धर्म के सामने झुकाव महसूस करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा रूस के लोगों को अपने पूर्वजों की सिखाई बातें भी जानने का मौका मिलता है, जो कि आज रूस में तो कहीं नहीं रह गया है। रूस के वैदिक हिंदू भी भारतीय हिंदुओं की तरह नेचर की पूजा, पूर्वजन और लॉ ऑफ कर्मा में विश्वास करते थे। दोस्तों, अब अगर बात प्रैक्टिकल अप्रोच की करें तो आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ज़माने में लोग एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। यही वजह है कि रूस के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के हिंदुइज्म अपनाने के बाद वहाँ के आम लोग भी हिंदू धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि रूस, यूक्रेन और बुल्गारिया में पहले हिंदू धर्म ही था। यहाँ वैदिक हिंदूज रहा करते थे। रूस में जैसे जैसे हिंदू वैदिक धर्म के सबूत मिलते जा रहे हैं, वैसे वैसे रूस के लोगों का विश्वास हिंदू धर्म में बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, रूस के लोगों का हिंदू सनातन धर्म से जुड़ने का एक और कारण है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वह है हिंदू सनातन धर्म की वैल्यूज। जी हां दोस्तों, रूस के लोग हिंदू सनातन धर्म की वैल्यूज की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से हिंदू धर्म में शांति से जीना सिखाया जाता है, योग के तरीकों से जिंदगी में वैल्यू क्रिएट की जाती है और अच्छे कर्म करने की बात कही जाती है, ऐसा दुनिया में किसी भी अन्य धर्म में नहीं सिखाया जाता। दोस्तों, रूस के लोगों का हिंदू धर्म में कन्वर्ट होने का सबसे बड़ा कारण यही है। हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोग हमेशा से ही प्रेम पसंद रहे हैं। भारत की विदेशी नीतियों में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म में कभी भी किसी बेकसूर की जान नहीं ली जाती। यही कारण है कि भारत कभी भी किसी युद्ध की शुरुआत नहीं करता। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब रसिया में पूरी तरह से हिंदू धर्म फैल जाएगा। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।